नमस्कार गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये चैनल की फर्स्ट वीडियो है एंड आई थॉट यूट्यूब पे चैनल ओपन किया जाए। द नेम ऑफ द चैनल एज यू कैन रीड इज इनोवेटिव कुकिंग। नाउ व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल इज बेसिकली हमारे पास बहुत रेंज ऑफ अप्लायंसेस अलग अलग ब्रांड्स की, स्पेशली ग्लेन की तो बहुत ज्यादा रेंज आती है हमारे पास में। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं, इट्स अ डिटेल डेमो वीडियो with features explanation of the new inbuilt plus freestanding induction range. These are not infrared, ये इंडक्शन है प्रॉपर, जिसको हम मैग्नेटिक कुकिंग, यानी कि जब आप एक प्लेट के ऊपर आप अपना यूटेंसिल प्लेस करते हो तो जो मैग्नेटिक रेंज है उससे आपका यूटेंसिल ही गर्म होता है, उसके आसपास वाली सरफेस गर्म नहीं होती है, अनलाइक इंफ्रारेड जो कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड में भी चल रहा है। बट आई स्टिल फील जो आपकी स्टैंडर्ड इंडक्शन आती है जो मैग्नेटिक कुकिंग के ऊपर वर्क करती है, इट इज रादर एफिशिएंट ज्यादा है, उसमें कुकिंग टाइम आपका कम हो जाता है। अब अगर उसमें हम बात करें ग्लेन के अंदर, मैं अभी जो करेंटली जिसकी डेमो देने वाला हूँ, ये आजकल की नई किचन के अंदर बहुत यूज हो रहा है फॉर टू वेरी गुड रीजंस। नंबर वन, कि जो एनआरआई हमारे क्राउड्स आते हैं, जैसे कनाडा से कोई वापस आए हुए हैं या यूएस से वापस आए हुए हैं या कोई भी XYZ कंट्री से वापस आए हैं, तो उनके लिए जो है वहां पर इतना कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड हमारा जो चलता है गैस का नहीं चलता है। वहां पे आपका इंडक्शन का ज्यादा कॉन्सेप्ट चलता है, तो उसके लिए हम लोग इंडक्शन हॉब लेके आए हैं। अगर हम कैमरा के थ्रू इस पे देखेंगे, सो दिस इज अ 2x2 का इंडक्शन विद 4 जोन्स, यानी कि 4 अलग अलग जगहें हैं जहां पर आप अपना 4 अलग अलग यूटेंसिल रख के यूज कर सकते हो। अब इसका पर्पस क्या है? एक तो आप इसको कटिंग करके, जैसे आप हॉब को पहले फिटिंग करते थे, तो इसको आप कटिंग करके अंदर फिट कर सकते हो, या इनके कई मॉडल ऐसे भी आते हैं जिनको आप ऊपर रख सकते हो। स्टैंडर्ड इंडक्शन जो होती है उसमें सिंगल वाला यूनिट आता है, जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे, ये आपका सिंगल यूनिट है। दिस इज अ फ्री स्टैंडिंग इंडक्शन विद वेरी बेसिक टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपका ना ऑटोमेटिक शटडाउन होता है, कूल ऑफ नहीं होता, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने के लिए आपका चिपसेट नहीं होता। तो ये तो स्टैंडर्ड आपको मिल जाती है मार्केट में इजीली फॉर अबाउट, कह लो 3000, 4000, इवन 2500, 2000, 1500, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड द क्वालिटी एंड वॉटेज, आपको अलग अलग मिल जाते हैं। Now keeping this aside and coming back to the model, this is the Glens 1014 IC मॉडल, जिसमें 4 जोन ऑफ कुकिंग हमारे को प्रोवाइड होती है। अब इसके लिए डिटेल हम लोग वीडियो शूट जब करेंगे, अभी अब आपको मैं दिखाऊंगा इसका डिटेल स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे हम लोग इसके कौन से फीचर को कैसे हम लोग हर जोन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 3-4 अच्छे फीचर्स हैं। पहले फीचर्स की बात करते हैं। सो इसके अंदर आपको एक तो चाइल्ड लॉक टेक्नोलॉजी मिलती है, सो दैट अगर आप अपना कोई भी सेटिंग करते हैं उसके ऊपर कोई भी आके हाथ लगा के, टच है सेंस, ये हाथ लगा के उसको बच्चे वगैरह कभी छेड़छाड़ ना करें। सो दैट्स अ वेरी गुड फीचर, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसको यूज करेंगे फॉर श्योर। सेकेंड इज आपका इसके अंदर बूस्ट मोड आता है। सो पहले हम इसकी वोटेज की बात करते हैं। दिस इज 1200 1500 इंटू 2, विच बेसिकली मीन्स कि आपके जैसे नॉर्मल चूल्हे के ऊपर 2 छोटे बर्नर 2 बड़े बर्नर्स लगे होते हैं, सिमिलरली इनके हर जोन का अलग से वोटेज दिया हुआ है, जिनमें 2 छोटे बर्नर्स 1200 वॉट, 2 बड़े बर्नर्स 1500 वॉट के ऊपर वर्क करते हैं। अब उसके अंदर एक और ऑप्शन आती है कि बूस्ट मोड पे हम जा सकते हैं। नाउ व्हाट बूस्ट मोड डज इज कि बूस्ट मोड पे जब हम लोग चले जाएंगे, तो जो 1500 वॉट का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा बर्नर वाला जोन है, तो जब 1500 वॉट के ऊपर हम बूस्ट मोड डालेंगे, वो एकदम से स्काई रॉकेट करता है, अपने साथ वाले साइड के बर्नर का यूटिलाइज करता है वॉटेज, और वो अबाउट 1.5 गुना ज्यादा अपने मोड पे चले जाता है। जैसे अगर आपका कोई 1500 वॉट वाला है, वो प्लस 2000 यानी 3.5 किलो वॉट के ऊपर आपका एक जोन जो है वो वर्क करता है। ये यूज आपका होगा जब आप स्टिर फ्राई कर रहे हो। स्टिर फ्राई अगर आप ज्यादा देर के लिए करो, उसके न्यूट्रिएंट्स आपके वेजिटेबल्स के उड़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा यूज होगा ये। आपको रैपिडली 5 से 15 मिनट के लिए 3.5 किलो वॉट के ऊपर बहुत हाई हीट के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो। और दिस विल ऑल्सो बी यूज इन केस कि अगर आप पानी बॉईल करना चाहते हो, मतलब हाफ से भी हाफ टाइम के ऊपर आपका पानी जो है वो बॉईल पे आ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप नूडल्स बना रहे हो या अगर आपको पास्ता बनाना है, उसके लिए वाटर बॉईल करने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है, या सूप के लिए XYZ रीजंस के लिए। नेक्स्ट फीचर हम इसकी बात करेंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग एक और बहुत अच्छा फीचर मैं कहूंगा है, दैट इज योर वोल्टेज फ्लक्चुएशन। जो हमारे यहाँ पे हाई लो वोल्टेज का इशू आता है, उसके लिए इसके अंदर चिपसेट है, जो आपका अगर वोल्टेज हाई लो कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक शट ऑफ या उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करने के लिए इसके अंदर चिपसेट है, जो स्टैंडर्ड आपकी फ्री स्टैंडिंग इंडक्शन आती है उसमें नहीं होता। इसीलिए आप देखोगे आपकी स्टैंडर्ड इंडक्शन के अंदर कई बार आपका पीसीबी उड़ने की कंप्लेंट आती है,
या उसके अंदर आपको कंप्लेंट आ गई कि वो ऑन नहीं हो रहा, वायर के अंदर इश्यू आ गया, पटाखा बज गया, बहुत इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे जो इसके अंदर ना हो, सिंस इट्स अ वेरी रोबस्ट टेक्नोलॉजी और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपकी ये टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इसके अंदर वो चिपसेट प्रोवाइड किया गया, सो इट्स अ गुड परचेज इन दैट एस्पेक्ट एज वेल. अनदर फीचर विच इज अगेन वेरी गुड फीचर, उसको हम कहते हैं आपका ओवर हीट थर्मल प्रोटेक्टर. सो इसके अंदर एक थर्मल प्रोटेक्टर एक तरह से जो लगा हुआ है, व्हाट दैट डज इज कि अगर आपका एक बर्नर जो है बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जा रहा है, तो वो उसको कट डाउन करने के लिए यूज करते हैं. इसके अंदर फैंस लगे होते हैं जो ऑन हो जाएंगे, वो ओवर हीट होने पे उसको सेफ गार्ड करते हैं. आपका उसके ऊपर जो पैन रखा हुआ है आपने, वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, उसको शेप ना चेंज कर दें या कुछ ज्यादा डैमेज ना दे, या आपके हाथ वगैरह को डैमेज ना दे, या उसके ऊपर ग्लास जो लगा उसको डैमेज ना दे, तो ये ऑटोमेटिकली खुद से ओवर हीट प्रोटेक्टर पे चले जाता है और उसको शट डाउन कर देता है उस बर्नर को, ताकि आपको कोई डैमेज या हार्म ना हो. ऑल्दो गैस के कंपैरिजन में तो इसकी सेफ्टी रेटिंग काफी हाई जाती है, क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ गैस सिलेंडर इन्वॉल्व या गैस पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एनीवे पहले पोजीशन पे काफी स्ट्रेट हो जाता है. सो इट्स अ वेरी गुड फीचर उस वे में. टाइमर्स वगैरह लगा सकते हैं आप इसमें, जैसे अगर सपोज मैं दूध बना रहा हूँ, दूध को बॉईल करना है मुझे, तो दूध बॉईल करने के लिए जैसे आप फर्स्ट इनिशियली आप इसको यूज करते हैं, पहली बार यूज किया, दूसरी बार यूज किया, तीसरी बार यूज किया, तो उसमें क्या होगा कि जब आप दूध रखते हो आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, टाइम आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 10 मिनट पे इस पावर सेटिंग पे मेरा जो है दूध बॉईल हो रहा है और परफेक्टली हो रहा है, जिस तरह से मेरे को चाहिए, मलाई आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है. सो आप क्या करेंगे, यू डोंट हैव टू, लाइक स्टैंडर्ड गैस में क्या होता है कि आपको खड़े रहना पड़ता है या फिर आपको टाइम देख देख के वापस आके उसको बंद करना पड़ता है. इन दिस केस आप उस पर टाइमर सेट कर सकते हो. सो टाइमर 99 मिनट्स तक जाता है आपका इसके अंदर, यानी कि अगर आप 1 घंटे के लिए भी कोई चीज को लो फ्लेम के ऊपर, लो पावर मोड के ऊपर आप बना रहे हो, आफ्टर पर्टिकुलर लेट्स से 10 मिनट के बाद हम बंद करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 90 मिनट, 1.5 घंटे तक आप आराम से इसको जो है उस वे में यूज कर सकते हो. इट्स अ बिग विन सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग, तो आपके कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा है. अब बात करेंगे इसकी यूजेबिलिटी की. पहली बात तो ये कि आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए 16 एम्पियर का प्लग जरूर लगाएं. 5 एम्पियर के प्लग के ऊपर आप यूज ना करें, बिकॉज इट्स अ हाई वोल्टेज कंजम्पशन वाला थिंग. ओवर द लॉन्ग रन आपने एक चीज को यूज करना, चाहे इनबिल्ट या ओवर काउंटर रख के आप यूज कर रहे हो, तो ये चीज जो है एक बार आप करवाना चाहे तो इलेक्ट्रिशियन के साथ में करवाइए. मेरी पर्सनल सजेशन है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट. 16 एम्पियर इज द राइट वे टू गो. और उसके साथ में आपका एक बार ही कनेक्शन हो गया अंडर द, अगर आप स्लैब कर रहे हो तो वो और बेटर हो जाएगा. वन टाइम आपने लगाया, यू डोंट इवन हैव टू सी द प्लग पॉइंट जो आपने दिया हुआ है. मेन स्विच के साथ में आप ऑन ऑफ का बटन दे सकते हो. तो लेट्स कम टू द यूजेबिलिटी. इफ आई अगर आप इस तरफ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं. ओके, इसको जल्दी से रैप अप करेंगे हम लोग बता के कि किस तरह से यूज करना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारा जोन्स हैं, अलग अलग 1, 2, 3 एंड 4 जोन्स हैं. ये आपका कंट्रोल पैनल है, जिसमें फर्स्ट बी बटन इज बूस्ट, फिर टाइमर बटन है माइनस, कि अगर हमारी जो जैसे 9 पावर तक जाता है उसको बफर करना है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या चीज बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग बफर प्लस करना है, उसी में 9 तक जाना है. ये आपका चाइल्ड लॉक है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक फंक्शन ऑन हो जाएगा. एंड दिस इज योर पावर बटन. कौन से वाले जोन को हमने ऑपरेट करना है वो हम इसको टच करके, ये बना हुआ है कि कौन से वाले जोन का कौन सा वाला बटन है. पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम पावर बटन को प्रेस करेंगे, यू कैन सी एवरीथिंग कम्स टू अ स्टार्ट. अब उसके बाद में सपोज मेरे को ये वाला यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये वाला इसको कंट्रोल करता है. सो वी विल प्रेस दिस बटन एंड दिस विल कम टू 0. अब ये 0 पावर, दिस इज स्विच्ड ऑन, पर ये ऑन हीट वाइज ऑन नहीं है. मेक श्योर कि कभी भी आप किसी चीज को अगर ऑन कर रहे हो, ऑपरेट करने वाले हो, उसको हम खाली यूज नहीं करेंगे. अगर आप खाली यूज करने जाओगे तो उसके ऊपर आपको एरर शो कर देगा, विच इज अगेन अ सेफ्टी फीचर, विच इज अ गुड थिंग. अब बात करेंगे इसके ऊपर हम पहले, इसमें मैंने पानी रखा हुआ है. योर यूटेंसिल्स, आप हर यूटेंसिल नहीं यूज कर सकते हो. स्टेनलेस स्टील का यूटेंसिल या स्टेनलेस स्टील का बेस लगा हुआ यूटेंसिल, फ्लैट बेस वाला यूटेंसिल, या जो आजकल ट्राईप्लाई या आप कह लो आपका जो नॉन स्टिक चलता है उसके बेस पे भी प्लेट लगे होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो. इसको हम ऐसे प्लेस करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर हम लोग अपना फिर से उसको प्रेस करके प्लस पे जाएंगे. सो ये बाय डिफॉल्ट 5 के ऊपर जाता है, जिसपे ये स्टार्ट होगा. सो ये 5 पावर के ऊपर है. अगर हम देखें मैक्सिमम दिस कैन गो अप टू 9 के ऊपर अगर आप जाओगे फिर 0 पे आ जाएगा. सो इसीलिए 5 से 9 के बीच में आपका सबसे हाईएस्ट पावर के ऊपर कंज्यूम हो रहा है. अगर हम इसको बूस्ट पे लेके जाना चाहते हैं तो इस पे वापस से क्लिक करके हम 9 पे लेके आएंगे, और बूस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये पी मोड दिखाएगा, विच इज बेसिकली यूटिलाइजिंग इस जगह की जो वोल्टेज है वो इस पे शिफ्ट हो गई है.
ये बूस्ट मोड आपका 5 से 15 मिनट तक यूज होगा डिपेंडिंग ऑन द ओवर हीटिंग फैक्टर या तो फिर आपकी बॉइलिंग फैक्टर। अभी बूस्ट मोड पे है, आई थिंक हमें रफली कोई 10 से 15 सेकेंड हुए हैं इसको प्लेस किए हुए। आप देख सकते हो स्टीम इसके अंदर से निकलना शुरू हो गया है और ये बॉयल के ऊपर अभी विद इन नेक्स्ट आई वुड से अराउंड 15-20 सेकेंड्स के अंदर ये बॉयल पे भी आ जाएगा। सो दिस हैज रीच 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें आप आसपास में अगर आप हाथ रखोगे ये कभी गर्म नहीं होगा, गर्म सिर्फ आपका यूटेंसिल और उसके अंदर का फूड हो रहा है। सो इट्स अ गुड सेफ्टी फीचर, घर पे किड्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। एज यू कैन सी दिस हैज कम टू रफली अ बॉयल वाला फैक्टर, रादर बॉयल हो गया है ये। अगर मैं इसको यहां से लिफ्ट ऑफ करूंगा तो यहां पर आपका शो करता है एक एरर, अगर क्लोजली हम देख सकते हैं इस एरर को, तो ये एरर शो कर रहा है दैट उसके ऊपर से पॉट अप किया गया है। इसको आप यू कह लीजिए, वैसे दिस इज अ पॉट यानी पतीला बना हुआ है जिसको हमने नीचे वाली सरफेस से उठाया हुआ है। सो इट्स नॉट इन कॉन्टैक्ट, हेंस ये एरर में चले जाएगा। वही अगर हम वापस उसको रखेंगे तो ये वापस से पी मोड जिसपे हमने इसको छोड़ा था उस पर आ जाएगा। बूस्ट मोड से अगर हम इसको हटाएंगे और वापस से आएंगे, दिस कैन कम अप टू 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली अगर हमें उससे शिफ्ट करना है, वी वांट टू गो टू द बैक साइड वाला यूजेज, हम उस पे आएंगे और उस पे भी उसको 5 6 पे ऐसे कर सकते हैं। यू कैन बफर जिस मर्जी पे, अगर आप चारों इकट्ठे भी चलाना चाहो दैट इज ऑल्सो फीजिबल पॉसिबल। चाइल्ड लॉक लगाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये लॉक पे एलओ दिखाएगा विच इज अ लॉक, तो ये अभी लॉक पे लगा हुआ है। और टाइमर फंक्शन जो है, टाइमर के ऊपर पहले लॉक से हम लोग इसको हटाएंगे लॉन्ग प्रेस करके, ये वापस से नॉर्मल में आ गया। टाइमर अगर हम सेट करेंगे, दिस इज बाय डिफॉल्ट ऑन 30 मिनट्स, दिस कैन गो अप टू 99 मिनट्स, मतलब 99 मिनट्स, 99 मिनट्स के ऊपर जाके जैसे वो टाइमर खत्म होगा ऑटोमेटिकली शट डाउन कर जाएगा। आपने उसको लगा के बस ऐसे ही छोड़ देना, अपने आप वो टाइमर जो है उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। पानी आप देख सकते हो बॉईल कर रहा है बिल्कुल, मैगी वगैरह या कोई भी नॉर्मल आपको घर पे सब्जी बनानी है, एज एंड व्हेन यू यूज इट, इट्स कॉल्ड द कनिंघम थ्योरी। मेरे अकॉर्डिंग कनिंघम थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी की विजडम से अगर आप सीख रहे हो तो उससे बेटर है कि अगर आप खुद से यूज करोगे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको वो चीज जो है आपको खुद से जब पता लगेगी या खुद से आप डिस्कवर करोगे तो वो चीज आपके माइंड में ज्यादा देर तक स्टे करती है, एंड विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर इट मोर। सो मैं अपने हर कस्टमर को यही चीज कहता हूँ कि आप जो आज चीज लेके जाते हैं हमारे स्टोर से, हरबंस एंटरप्राइजेस वी आर हियर इन अमृतसर, तो जब वहां से कोई जैसे एयर फ्रायर हो गया, इंडक्शन हो गया या कोई चूल्हा चिमनी हो गया, उनके फीचर्स के बारे में हम जो भी बताते हैं, पॉसिबली आफ्टर 1 मंथ और अ ईयर कस्टमर हमें उससे ज्यादा बता सकता है। सो इट्स द कनिंघम थ्योरी। आप उस चीज को जैसे एक्सप्लोर करोगे, यूज करोगे, ओवर टाइम यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी देन वी एवर वर। मेरे को हर टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज्यादा आप मुझे बता पाओगे। सो अगर आप इधर एक और बार देखोगे, सिंस हमने ये बंद कर दिया, दिस शोज एच जो मैं दिखाना चाहता था, दिस मीन्स हॉट। सो दिस सर्फेस इज अ लिटिल हॉट ओनली उतने डाया में जितने में हमने यूटेंसिल प्लेस किया हुआ था, वो जगह थोड़ी सी गर्म है, ज्यादा गर्म ही नहीं है, मैं हाथ रख सकता हूँ, ज्यादा गर्म नहीं है, इट्स लिटिल वार्म। एंड वापस से अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, यू विल प्रेस ऑफ। बंद होने के बाद भी सिंस पीछे से प्लग कनेक्टेड है और ऑन है, ये हॉट सर्फेस का वार्निंग आपको शो करता रहेगा अनलेस इट गेट्स कंप्लीटली कोल्ड। थोड़ी सी साउंड आपको बॉटम से आ रही होगी, दैट इज द फैन वर्किंग ऑन इट्स फुल एफिशिएंसी, ताकि इसको जल्दी से जल्दी कूल कर पाए और ये नॉर्मल टेम्परेचर वापस आ जाए। सो इट्स गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ये 4 वाला मैंने आपको दिखाया, दिस इज 1014 मॉडल इन ग्लेन का इनबिल्ट इंडक्शन रेंज। इसी में 2 बर्नर भी आता है हमारे पास में, विच इज 1016 एंड 1018। दिस इज पर्टिकुलरली 1018 मॉडल। और इसी के अंदर एक हमारे पास और मॉडल आता है जो मोस्टली वर्क स्टेशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर 4 बर्नर का चूल्हा या हॉब लगा आपके पास में 2.5 फुट, 2.25 फुट या 2 फुट में, आप उसी के साथ में वो इंडक्शन लगा सकते हो जो आगे पीछे बर्नर्स होते हैं, जिसके इस तरीके से जोन्स होते हैं। सो वो 3 फुट की स्पेस आपकी यूज हो जाती है, विच इज परफेक्ट फॉर अ 3 फीट का चिमनी के नीचे लगाने के लिए। या वो ज्यादातर यूज होता है जब आपके घर पे अगर आपका आइलैंड कॉन्सेप्ट है, मिडल में आपका आइलैंड कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, उसी के ऊपर अगर आप लगाना चाहे, दोनों आप लगा सकते हो, कुकटॉप और इंडक्शन, और ऊपर आपके 3 से 4 फुट की चिमनी। इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड प्रैक्टिकल, एंड लॉन्ग रन के ऊपर इट मेक्स मोर सेंस करंट सिचुएशंस को देखते हुए। इट इज crazy how everybody wants to buy an infrared cooktop, infrared induction, बट इनिशियल स्टेजेस पे जब आपका घर अभी कंस्ट्रक्शन में है या स्टार्टिंग जोन्स में है,
तो ये चीजें इनिशियली अगर आप लगाते हो, या पैंट्री में एक जगह पे आप अपना इंडक्शन लगा लीजिए, दूसरे में अगर आप चूल्हा लगा लेते हैं, सो यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप बफर कर सकते हो, अगर कभी सिलेंडर खत्म हो गया यू कैन शिफ्ट टू योर इंडक्शन, अगर लाइट चलेगी यू कैन शिफ्ट बैक टू योर स्टैंडर्ड स्टोव। तो बहुत बेटर मेरे अकॉर्डिंग, दैट मेक्स अ लॉट मोर रैशनल सेंस एंड स्मार्टर बाय। बाकी आपको अगर हमें विजिट करना है, यू वांट टू सी मोर ऑफ दिस रेंज, चिमनीज, कुकटॉप, सिंक्स, अप्लायंसेस, एयर फ्रायर्स, टैप्स वगैरह अपनी किचन के लिए अगर आपको देखनी है। वी ऑल्सो हैव अ वाइड रेंज ऑफ बाथरूम वेयर, बाथरूम एक्सेसरीज। तो उसके लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? We've got 2 stores in अमृतसर in पंजाब। एक हमारा फतेहगढ़ चूड़िया रोड पे द ग्लेन गैलरी के नाम से है, which is opposite ठाकुर जी एस्टेट। You can always search the Glen Gallery on Google, you'll find the exact location. The other store is at Hall Bazaar, मेन रोड के ऊपर है, which is going towards the Golden Temple। आपको रमाडा होटल के बिल्कुल opposite दिखेगा, हरबंस एंटरप्राइजेस। Also, you can give us a call at 7888215339। That's my personal number. आप WhatsApp drop कीजिए, any doubts, I'll give you the solution for everything, whatever doubts you have. And you can always subscribe to the channel. First video है, initial subscribers will always stay close to the heart. That will be really nice of you if you could do that. And Instagram पे the glengallery.asr के नाम से हमारा Instagram account handle है। You can always come and follow us there for more recipes. Personally, I use a lot. I'm a very ardent cook and a baker. तो जो भी recipes होती है, whatever things I try new, मैं उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। I'll post more and more वहाँ पर, and also on YouTube since we are starting out. Let's see where we can take this channel to, and more demos on the way. I think next we'll follow up with some air fryer or possibly built-in oven और microwave की range पे हम लोग demo के ऊपर focus करेंगे। If you have any doubts about this, drop comments. मैं आपको उस पर आंसर कर दूंगा। Like, share, subscribe. I don't know how it works since first video है। Over time शायद experience के साथ में आ जाएगा। Till then, take care. Thank you for joining in.